ऐसा जो होती है ना, इतनी तेज़ी और चालाकी के साथ गेमें डालती है कि जहाँ पर भी ये जो वो ईशल को कसूरवार समझती है और असद जो होता है ये समझता है कि सारा जो कसूर है ये ईशल का है और मेरी बेगम का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। बेचारी ईशल वहाँ पर चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन रूहान के दिल में फिर भी ईशल के लिए नफ़रत आ जाती है और ये अपने भाई से भी नाराज़ होकर यहाँ से चला जाता है। तो अब क्या होगा? क्या ये ख़ानदान हमेशा के लिए बिखर जाएगा? ईशल को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। वो इस बात को अच्छे तरीके से समझती है बेचारी, और उसने जब वो ज़ोर लगाने की कोशिश भी की, उसने कई दफ़ा समझाया। वो अपनी माँ के साथ भी इस टॉपिक पे बात कर चुकी है कि माँ जी मैं इस घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अब क्या कर सकती है, क्योंकि सब कुछ अब बिखरना शुरू हो चुका है। ईशल के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। आती है ऐसा, ईशल के साथ बात करती है, से कहती है कि आप अपने हस्बैंड को जब वो झूठ के जाल में फंसाएं, उसे जो अपनी झूठी मोहब्बत में मुब्तला करें। मैं यहाँ पर अपने शौहर के साथ हक और सच का साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरा शौहर जो वो हमेशा के लिए सच के साथ देगा और मैं कभी भी उसके सामने झूठ नहीं बोलूँ। तो जैसे ये बातें ईशल सुनती है ना, तो ईशल यहाँ पर जवाब देती है। अब ईशल को तो इस बात का पता है कि भाई कौन सच्चा और कौन झूठ है, तो ईशल फौरन ऐसा को कहती है कि देखें कि आपने जो कुछ भी करना है, आपके दिमाग में जो भी बातें हैं आप वो करके देख लें, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी। एक न एक दिन जो मैं सारी की सारी असलियत जो वो खोल कर रखूंगी। मुझे इस बात का पता है कि आपने रूहान को बहका दिया है। इस वक्त रूहान के दिल में नफरत चढ़ रही है, लेकिन मैं हक पे हूँ तो मुझे इंसाफ जो हसूद में मिलेगा। जो अनाया होती है ना, अनाया तो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि अनाया और रूहान के बीच में भी दरार पैदा हो चुकी है। अनाया को सच्ची मोहब्बत है रूहान के साथ, वो रूहान के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन अब इतना तमाशा खड़ा हो जाता है कि अनाया जो होती है ना, ये नाराज़ होकर अपने घर में चली जाती है। जो आशिर होता है ना, आशिर पहुंच जाता है शान के पास, क्योंकि शान जो होता है ये रूहान के ऊपर केस करवा देता है। शान और रूहान के बीच में जो वो लड़ाई होती है, तो इसी वजह से जब आशिर को इस बात का पता चलता है तो ये इसके डेरे पे इसके घर में पहुंच जाता है। जब वहां पर जाता है तो इसका गिरबान पकड़ लेता है। पहले हो सकता है कि इसके साथ प्यार से बात करे, इसको समझाने की कोशिश करे कि आप जो कुछ भी करें ये आप गलत करें, आप ऐसा ना करें। तो आगे से शान कोई बात नहीं सुनता, तो फिर आशिर जो ऐसे थप्पड़ भी मारता है, इसका गिरबान पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे भाई के ऊपर केस करो, ये सब कुछ खत्म कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसी ये बात शान सुनता है ना, शान को किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है। शान चाहता है कि ये घर बर्बाद हो और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ नफरतें पैदा हों और इस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिले। तो अब ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। किसी तरीके से जो वो वहाँ पर ईशल का जो वालिद होता है ये बीच में मौजूद होता है, तो आशिर और शान को छुड़ाते हैं। तो शान जो होता है फिर बात करता है, ये आशिर को कहता है कि आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं हर सूरत में ये केस भी करवाऊंगा और आपके भाई को सजा भी मिलेगी। अनाया जो होती है ना, बड़ी तकलीफ में होती है। ऐसा जो होती है अपनी माँ को बार बार काले भी कर रही होती है, क्योंकि ऐसा चाहती है कि अनाया जुबान ना खोले। अनाया को इस बात का पता है कि कसूरवार कौन है, किसकी गलती है। तो जब ये नाराज होती है अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ को जब वो गले मिलती है, माँ जब इसकी हालत देखती है तो उससे पूछने की कोशिश करती कि भाई क्या हुआ। तो आगे से फौरन अनाया अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि माँ जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माँ पूछती किस बात की मुबारक, तो आगे से अनाया कहती है कि इस बात की मुबारक कि आपकी जो बेटी है ना वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। वो यही चीज़ें चाहती थी कि मेरा जो घर है ये हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, मेरी खुशियाँ तबाह हो जाएं। तो आज वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और मेरी सारी की सारी खुशियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। ये बातें माँ सुनेगी तो माँ बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी और ये अनाया को समझाने की कोशिश करेगी। अनाया को बोलेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ये क्या कह रही हैं। तो आगे से अनाया जो भी ये बोलेगी कि हाँ, क्योंकि रूहान मुझसे नाराज हो चुका है, सब कुछ सच खुलकर आ चुका है, तो अब रूहान मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से आपकी जो लाडली बेटी ऐसा है ना, वो अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है।